जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स में वैकेंसीज़ कमीशन ऑफिसर की अनाउंस हो चुकी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 अगस्त से 8 सितंबर तक है। 31 अगस्त को आप वेबसाइट पर www.joinpaf.pk पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास परमानेंट कमीशन है। सबसे पहले हमारे पास जनरल ड्यूटी पायलट है। जनरल ड्यूटी पायलट जो है वो 158 जनरल ड्यूटी पायलट परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन जो होता है वो एफएससी के फौरी बाद अगर बच्चा जो है उसके 65% मार्क्स आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो देन ही और शी वुड बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। उसमें क्या लिखा हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है? अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड with minimum 65% marks in aggregate of any following subject। अच्छा, तो उसके बाद है एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, एफएससी प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है और ए लेवल है फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी है। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। और ऑनवर्ड बीएस डिग्री भी अगर एविएशन में हो तो इसमें एप्लीकेबल है। उसके बाद है 104 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो आप लोग ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग जिसे हम बोलते हैं, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जीडीपी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट जीडीपी में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें मेडिकल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग की यानी कि इंजीनियरिंग के विंग के बच्चे जो हैं इसमें वो यानी कि मैथ वो अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट जो है इसमें 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 163 cm, और जो फीमेल के लिए हाइट है वो 4 फीट और 10 इंचज़ यानी कि 147 cm है। तो जैसे कि पहले वाले जीडीपी में मैंने बताया था कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग और ए लेवल मैथ्स और इक्विवेलेंट या प्री इंजीनियरिंग जो है वो एप्लीकेबल है, वो बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है वो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड है वो 4 इयर्स का होता है। 4 इयर्स के बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एयर डिफेंस आ जाता है। एयर डिफेंस जो है वो 16 से लेकर 22 साल तक एज लिमिट है इसकी। 16 से लेकर 22 साल तक इसकी एज लिमिट है। ठीक हो गया। 16 से लेकर 22 साल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें नेशनलिटी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनलिटी जो है मेल पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी, डुअल नेशनलिटी नहीं चलेगी। और उसके बाद बारी आती है जी मार्शल स्टेटस। मार्शल स्टेटस जो है अनमैरिड यानी कि इसमें जो है वो शादीशुदा काबिल कबूल नहीं है। क्वालिफ़िकेशन हाइट जो है 5'4", और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके पास 65% मार्क्स एंड एग्रीगेट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, इसमें जो है वो मेडिकल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें मेल्स ही अप्लाई करेंगे, फीमेल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती, ओनली फॉर मेल। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा कोर्स है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी में क्या होता है कि आप ऑफिस वर्क करते हो, ऑफिस में आपको वर्क दिया जाता है, आप एक ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किए जाते हो। आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको किसी ऐसी जगह पे अपॉइंट किया जाता है जहाँ पर जो है वो जहाज़ों की आमदरफ्त ज़्यादा हो, यानी कि फ़्लाइंग ज़्यादा होती हो।
तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई बच्चा इसको अवेल करता है। इसमें भी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, 16 से लेकर 22 साल तक एज लिमिट हो, और उसके बाद 5.4 इंचेस जो है वो हाइट हो, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच 16 से लेकर 22 साल तक एज लिमिट है जी। इसमें मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। मार्शल स्टेटस जो है अनमैरिड, और इसमें हाइट जो है वो 5'4" रिक्वायर्ड है। और इसके बाद है इसमें 65% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल दोनों में। लॉजिस्टिक्स ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। ये सब तो हो गए जी परमानेंट कमीशन, पीसी जिसे हम परमानेंट कमीशन बोलते हैं। 4 साल जो है आप इसमें ट्रेनिंग का आपका पीरियड होता है, उसके बाद आप एक रेगुलर ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हो जाते हो एज पाकिस्तान एयरफोर्स। उसके बाद बारी आती है जी शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि एसएससी, SPSSC। ठीक है जी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में सबसे पहले है एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच क्या है? एजुकेशन ब्रांच में आप एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर आप अपॉइंट किए जाते हो। एजुकेशन ब्रांच जो है वो ग्रेजुएट कोर्स है। ग्रेजुएट लेवल के जो लोग हैं जिन्होंने 2 साल 4 साल डिग्री प्रोग्राम किए हुए हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उनकी क्राइटेरिया क्या है? मेल सिटीजन्स हों, और उसके बाद मैरिड अनमैरिड दोनों चल सकते हैं। हाइट जो है 5.4 इंचेस, और रैंक जो आपको मिलेगा जब आप अपॉइंट हो जाओगे ट्रेनिंग के फौरी बाद, 6 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है जी। ट्रेनिंग के फौरी बाद आपको पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक दे दिया जाएगा। इसमें आप क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें, MBA, MS, MPhil और इन HRM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें आप अगर आपका BS है, MS है, MPhil है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। MS मैथ, MPhil इन मैथ, MPhil इन इंग्लिश, स्टैटिक्स, MPhil इन स्टैटिक्स, MS इन स्टैटिक्स, ये क्वालिफिकेशंस जो है ये भी एप्लीकेबल है। और मिनिमम जो आपकी सेकंड डिवीजन हो, 2.5 CGPA हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, और HEC से अप्रूव्ड शुदा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स के बच्चे जो हैं वो यूँ समझ लें कि अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने सिलेक्शन वाले को, या जिसने उन्हें पढ़ाया होता है, या जिसके पास वो तैयारी के लिए गए होते हैं या तैयारी करते हैं, अगर वो उनको मशवरा देता है तो वो उसको दुआएं देते हैं सारी उम्र। इफ़ दे selected in Air Force as admin and special duties officer। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का जो कोर्स है उसमें क्या होता है कि एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ 18 to 30 ईयर्स है आपके पास एज लिमिट। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिड अनमैरिड दोनों चल सकते हैं। हाइट 5.4, और रैंक जो आपको फ्लाइंग ऑफिसर का मिल सकता है। इसमें क्वालिफिकेशन BS साइंस सब्जेक्ट, BS सिविल इंजीनियरिंग, BS सिविल, BE सिविल विद मिनिमम सेकंड डिवीजन इन पाकिस्तानी और फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय HEC, और HEC से अप्रूव्ड शुदा डिग्री होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मस्ट है वो है FSC बैकग्राउंड होना लाजमी है। ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 24 वीक्स का है। 24 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6 मंथ बन जाते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। लॉजिस्टिक्स ब्रांच में सेम वही क्राइटेरिया है, मेल अप्लाई कर सकते हैं। 5.4 इंचेस जो हाइट होनी चाहिए। रैंक आपको फ्लाइंग ऑफिसर का मिल जाएगा। मास्टर्स आपका क्वालिफिकेशन जो है आपकी मास्टर्स इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BBA, MBA, और इसमें मार्केटिंग और फाइनेंस, BSc, BBA, BSIT, BScs और MSc और MSIT वगैरह जो है वो इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। BS फिज़िक्स, मास्टर इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑल BE इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स विद 16 years qualification with minimum second division of equivalent from the Pakistani or foreign university recognized by the HECRPEC। ट्रेनिंग पीरियड जो है इसका 24 वीक्स का है, यानी 6 मंथ का जो है। ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं। IT ब्रांच में कंप्यूटर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MET ब्रांच में जो है वो BSc, BE, BS और 4 years के साइंस सब्जेक्ट के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और नोट रहे कि ये बच्चे जो हैं MET में साइंस सब्जेक्ट के बच्चे जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो उनका जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। उनके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो आपके पास अप्लाई करने का जो तरीका है वो 31 अगस्त को इनकी जो है वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। अब वेबसाइट जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके साथ अप्लाई करने का तरीका है www.paf. ये सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे पास दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट www.joinpafgov.pk। इंटेलिजेंस टेस्ट आर फॉलोइंग subjects through the training. Candidate with pre-medical background for permanent commission English and physics. All candidate pre-engineering English, physics and math, and 134 CS academic test in relevant subject। ये एकेडमिक 134 CS जो है ये हमारे पास जो है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये जो लॉजिस्टिक्स ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स लॉग जो है, ये BBA के लोग इसको बेहतर तरीके से जान सकते होंगे। ये लॉग की सप्लाई जो है उसके बारे में इस पे इंफॉर्मेशन जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इनिशियल एग्जामिनेशन इंटरव्यू जो है वो सिलेक्शन सेंटर में ही होगा। इनिशियल टेस्ट में आपके पास रनिंग होगी में 1 माइल 8 मिनट में, पुशअप्स 15 2 मिनट में, सेटअप्स 20 2 मिनट में, चिनअप 3 2 मिनट में। ये सारे के सारे जो है प्रोसीजर जो है मेडिकल के लिए होंगे। ये आप जब टेस्ट क्लियर कर लोगे तब आपसे वो करवाएंगे इनिशियल फिजिकल टेस्ट, ठीक है जी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी डिटेल्ड बाय ISSB। इसके अलावा किसी और किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल से रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी आप अवेल कर सकते हैं। नई जॉब्स की अपडेट के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।